नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि वालों, केतु जो है मघा नक्षत्र में 20 अप्रैल को प्रवेश कर रहा है और 25 नवंबर तक वहां पे रहेगा। केतु जो है जब मघा नक्षत्र में रहेगा तो आपके लगन में रहेगा। मघा नक्षत्र जो है उनके जो देवता हैं वो पितर हैं, इसलिए पितरों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आप ऐसे हर प्रयास करिए जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, तो आपके जीवन में लगभग हर काम में आपको सफलता मिलेगी अगर आपको उनका आशीर्वाद मिल गया तो। कार्य क्षेत्र में आपको तनाव रहेगा। आप अपनी बात खुल के सामने रखें, अपनी बात को मन में नहीं रखें, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। संपत्ति और आर्थिक आपको लाभ रहेगा। जो आपने कमिटमेंट्स किए हैं उस पर आप विशेष ध्यान देवें और यात्राएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको डिटेल में बताता हूं कि कैसा ये केतु मघा नक्षत्र में आपके जीवन में जाने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि केतु मघा नक्षत्र में 20 अप्रैल से 25 नवंबर तक है और सप्त सलाका चक्र के अनुसार, जो सर्वतोभद्र चक्र के अंदर यूज होता है, सप्त सलाका चक्र, तो ये केतु मघा नक्षत्र में है और इस पे 3 नक्षत्रों की दृष्टि है। श्रवण नक्षत्र की, भरणी नक्षत्र की और अश्लेषा नक्षत्र की। क्योंकि केतु वक्री ग्रह है तो अश्लेषा नक्षत्र की जो दृष्टि है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अश्लेषा नक्षत्र में 3 ग्रहों का गोचर होगा। बुध जो है अश्लेषा नक्षत्र में 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में रहेगा। गुरु अश्लेषा नक्षत्र में 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में रहेगा और मंगल अश्लेषा नक्षत्र में 17 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में रहने वाला है। दोस्तों, लाल किताब में केतु को कुर्सी माना है 3 टांग वाली, 3 लेग्स की कुर्सी, 3 टांग कुर्सी बोलते हैं। और वो जो 3 टांगे हैं वो 3 ग्रहों को इंडिकेट करती है, गुरु, मंगल और बुध। तो यही ग्रह इस वक्त अश्लेषा नक्षत्र में भी ट्रांजिट करेंगे। ये गजब का कॉम्बिनेशन बना है, या एक तरह से ये इस तरह का सीन बना है। तो 3 टांग का केतु का मतलब ये है, लाल किताब के अंदर कंसेप्ट ये है कि अगर केतु के फल को समझना है तो बुध, गुरु और मंगल को पहले देखें, इनके रिजल्ट के अनुसार केतु का रिजल्ट आप बताएं। ये बात उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। तो अब मैं आपको 3 प्रिडिक्शंस दे रहा हूं जो केतु मघा नक्षत्र के अंदर उसका रिजल्ट आएगा। पहला प्रिडिक्शन ये है कि बुध जब अश्लेषा नक्षत्र में आएगा 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में, तो बुध, तो आपके क्या जीवन में रिजल्ट आने वाले हैं। इस समय आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, आपको संपत्ति से रिलेटेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, जो आपने एग्रीमेंट्स किए हैं उसका आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। और अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा से भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे। कब? 8 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस समय आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बुध वाणी का कारक है और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। बुध जो है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का भी कारक है। अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा है, आप बोलने में आप संयम है आपका, और केतु आपके लगन में है, तो आपको डेफिनेट लाभ होगा। अगर आप बोलने में कमी कर देते हैं, झिझक जाते हैं या अपशब्द बोलते हैं, सही ढंग से प्रेजेंट नहीं करते हैं, या सामने आप जो बात बोल रहे हैं वो सामने वाले को नहीं समझ में आ रही है, तो फिर आप मुश्किल में हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। अब मैं आपको दूसरा प्रिडिक्शन दे रहा हूं। गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आएगा 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में, 19 अगस्त टू 31 अक्टूबर। तो गुरु जब अश्लेषा नक्षत्र में आने वाले हैं तो ये आपको धार्मिक काम के लिए ला रहे हैं। आप कुछ ना कुछ धर्म से रिलेटेड काम करें, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में पितरों का नक्षत्र है और मघा नक्षत्र के स्वामी स्वयं केतु ही है। इस समय पितरों की आराधना करने से जो आपके जीवन में कमी है, जो आपने आज तक कुछ पाया नहीं, जो भी चीजों की आपको लगता है कि ये मुझे चीज होनी चाहिए थी हमारे जीवन में, वो आपको प्राप्त हो जाएगी पितरों की कृपा से। और गुरु का टाइम ऐसा है 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में। इस समय किए हुए जप, तप, मेडिटेशन, उनसे संबंधित कुछ भी अच्छा कार्य है वो आपको बहुत फायदा करने वाला है। तो अगर आप
कोई भी ऐसी पूजाएं कराना चाहते हैं जो पितरों से रिलेटेड है, तो इस समय आप जरूर कराएं, आपको विशेष फायदा होगा। शिव जी से रिलेटेड जो भी पूजाएं होती हैं वो पितरों को लगती हैं, कुलदेवी से रिलेटेड जो भी पूजाएं होती हैं वो भी पितरों को लगती हैं। ये आप जरूर करें। संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस समय की हुई पूजाओं से संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी। ये बहुत ही फायदा देगा आपको। कोई भी धार्मिक खर्चा इस समय फायदा देगा। अगर इस समय आप दान वगैरह भी करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। अब मैं आगे आ रहा हूं। मेरी थर्ड प्रिडिक्शन है मंगल अश्लेषा नक्षत्र की 17 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में, 17 अक्टूबर टू 12 ऑफ नवंबर। तो मंगल जब अश्लेषा नक्षत्र में आएगा, अश्लेषा नक्षत्र देखिए यहाँ पे 12th हाउस में है ना, यहाँ ही बृहस्पति आया, यहीं पर ही बुध आया। तो आपका तीनों ग्रह जो है वो 12th हाउस में आ रहे हैं। 12th हाउस का मतलब खर्चा। तो मंगल जब अश्लेषा नक्षत्र में आएगा तो ये जो है वेद देगा मघा नक्षत्र को। केतु जहां पे बैठा हुआ है तो इस समय आपको चोट लग सकती है, आपके सर में चोट लग सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से मेडिकल एक्सपेंसेस आपको आ सकते हैं। संतान को लेके विशेष खर्चा हो सकता है। संतान विदेश जाना चाहे तो संतान विदेश भी जा सकती है, ऐसी पूरी संभावना है। आप अगर विदेश जाके कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये मंगल अश्लेषा नक्षत्र के लिए बेस्ट टाइम है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि संपत्ति और आर्थिक लाभ होगा और कमिटमेंट पे ध्यान दें, ये सारी बातें। तो ओवरऑल मैंने आपको मोटी मोटी सारी बात बता दी है, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। हेल्थ की बात मैंने आपको बताई दी है, कैरियर आपके लिए मैंने बताई दिया है, वेल्थ मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप संयम तरीके से आप अपना काम करेंगे तो आपकी वेल्थ बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। रिलेशनशिप जो है ये आपकी बोली पर ही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे है। जो शादी करना चाहते हैं उनके शादी के पूरे योग बन जाएंगे इस केतु के मघा नक्षत्र में आने से। गुरु से संबंधित जब गुरु आएगा 10 अगस्त से और 31 अक्टूबर के बीच में, ये बहुत ही शानदार समय है। और अब मैं आपको बता देता हूँ रेमिडीज। तो रेमिडीज के अंदर मैंने आपको कई सारी बात बताई है, एक और आपको जनरल रेमिडी बता देता हूँ। केतु अगर आपके लगन में है तो आप चांदी की चेन लें और एक चौकोर सोने का एक पतड़ा बना लें और उसमें गणेश जी की गणेश जी की तस्वीर उसमें उकेर लें, उसमें बना लें, या कोई एक यंत्र बना लें। जो भी यंत्र आपकी कुंडली के अनुसार बेस्ट सूट करता है वो आप यंत्र बना के उसको आप अपने गले में लगा लें, चांदी की चेन में सोने के पतेड़े में बनाएं। तो ये आपका केतु उससे काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा अगर वो नेगेटिव है तो। इसके अलावा गणेश अथर्वशीष का पाठ रेगुलर वे से करें, इससे भी आपको विशेष फायदा होगा। कुत्तों की सेवा, डॉग्स की सेवा करना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो ये तो हो गई केतु की सारी रेमेडीज, और मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारे इसमें एस्पेक्ट्स ले लिए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको ऐसा लगता है कि केतु मघा नक्षत्र में आ गया है और उसके संबंधित कुछ क्वेरीज आपको, आपके जीवन में कोई घटना घट रही है और उसके संबंधित कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तो मैं उस हिसाब से आपको हेल्प कर दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।